तो कल्याणव एनर्जी की ओर से आप सभी का स्वागत है आज के रेकी हीलिंग में। जो हमारा ब्रह्म मुहूर्त श्रावण का जो सत्र है, श्रावण हीलिंग रिचुअल्स है, उसमें आप सभी का स्वागत है। आज हम पूरी तरह से रेकी हीलिंग करेंगे। ओके, सो रेडी? आर यू रेडी? सो आज हम एक्टिवली करेंगे एज वेल एज हम पैसिवली भी करेंगे। ओके, सो एक्टिव एंड पैसिव। तो आप एक्टिवली जिसको करना है वो बैठ के कर सकता है। जो भी हमारे पॉइंट्स जो स्क्रीन पे भी बताए जाएंगे और मैं भी आपको गाइड करते रहूंगा, मैं भी हीलिंग भेजते रहूंगा। आप सभी रेकी के हीलर्स हो, राइट? सो आप भी अपने हाथ, हीलिंग हैंड्स अपने उस पॉइंट को रख सकते हैं, राइट? तो एक्टिवली आप रख सकते हो या पैसिवली ने लेट जाना है और आपको खाली ध्यान देना है। लेकिन पैसिवली क्या होता है, रेकी हीलिंग में क्या होता है, आप 2-3 पॉइंट में आपके अंदर इतनी ऊर्जा बहने लगती है, बॉडी इतनी रिलैक्स होने लगती है कि नींद ऑटोमेटिक लग जाएंगी, राइट? अगर नींद भी लग जाए तो भी आपको हीलिंग मिल रही है। अगर आपका यहाँ पे इंटरनेट डिस्कनेक्ट भी हो रहा है तभी भी आपको हीलिंग मिल रही है, राइट? सो इंटरनेट से डिस्कनेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। यू आर कनेक्टेड टू द यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी, ब्रह्म चैतन्य शक्ति के चैनल के माध्यम से आपको रेकी भेजी जा रही है, राइट? सो आई एम जस्ट ए चैनल, राइट? तो पहले ही आपको बताता हूँ, रेकी रेकी ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट है। नहीं, जो भी आपके समझो प्रॉब्लम से, चैलेंजेस से, बीमारियां है रिलेटेड, तो आपको आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। डॉक्टर की रिप्लेसमेंट रेकी नहीं है। रेकी हीलिंग इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ डॉक्टर और योर फिजिशियन, राइट? तो जिनसे आपकी इलाज चालू है उनसे इलाज जारी रखना है और उस इलाज को कॉम्प्लीमेंट्री हम रेकी हीलिंग करते हैं, राइट? कॉम्प्लीमेंट्री, साथ ही साथ। ओके, आर यू गेटिंग इट? तो ज्यादा फर्क गिरता है और हमने देखा है डॉक्टर ट्रीटमेंट के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री रेकी हीलिंग पूरे विश्व भर में दी जा रही है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री हीलिंग दी जा रही है। तो क्या होता है, वो जो ट्रीटमेंट होती है जिसको समय लगता है वो कम समय में ठीक हो जाता है। बॉडी रेस्पॉन्स अच्छी से करती है, राइट? समझ अच्छी से आती है। हम जो पेशेंट होता है, जो सब्जेक्ट होता है, हायर स्टेट में हो जाता है और उस अच्छे से अच्छी चीजें रिसीव करता है। आर यू गेटिंग? तो रेकी यानी कोई ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। ये पहली बात समझना है, ये कोई आपके डॉक्टर का रिप्लेसमेंट नहीं है। ओके, हीलिंग इज नॉट ए रिप्लेसमेंट ऑफ डॉक्टर और फिजिशियन। डॉक्टर और जो भी हमारे डॉक्टर्स है, जो भी हमारे एक्सपर्ट्स है, राइट, वो बॉडी के लिए एक्सपर्ट्स है, राइट? और रेकी इस रेकी वर्क ऑन योर बॉडी, ऑन योर माइंड एंड ऑन योर सोल, राइट? ये एनर्जी लेवल पे काम होता है। तो हर किसी को अपने अपने लेवल पे काम करने देना है। तो बिकॉज ऑफ दैट आई से दैट इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट। आर यू गेटिंग इट, राइट? एवरीबडी समझ में आ रहा है? तो धारणा है क्या ये कोई ऐसी जादू है? जादू नहीं है, ये आपका हायर स्टेट होता है जहां पे आप ब्रह्म चैतन्य से कनेक्ट होते हैं, जागृति से, अवेकनिंग से, राइट? और इस अवेकनिंग के कारण परिवर्तन आता है, ट्रांसफॉर्मेशन आता है, राइट? ये कोई बाबा, बंगाली बाबा का ऐसा जादू नहीं है, राइट? ये अंधविश्वास नहीं है, ये कंप्लीटली एनर्जी साइंस है और ये एनर्जी मेडिसिन है। आर यू गेटिंग? ओके, जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसका साइड इफेक्ट नहीं है, इसका फायदा ही हो सकता है आपको, और हुआ है। और अभी आज हमारा तीसरा राउंड चालू हो रहा है, दिस इज अवर थर्ड राउंड। इसमें बहुत सारे साधक जो कंटिन्यूसली कर रहे हैं राइट फ्रॉम द स्टार्ट। थर्ड राउंड में ट्रांसफॉर्मेशन शिफ्ट आपको नजर आएंगे, दिखाई देंगे आपके स्वभाव में, आपके हेल्थ में, आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में, आपके कस्टमर के साथ आपका जो रिलेशन है वो इंप्रूव होने लगेगा, आपके फैमिली के रिलेशन इंप्रूव होने लगेगा, क्योंकि आपका कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखाई देगा। आपका हेल्थ, आपका मेंटल हेल्थ इंप्रूव दिखाई देगा, आपके डिसीजन पावर्स अच्छे होने लगेंगे, क्योंकि वी आर प्रैक्टिसिंग कंटिन्यूसली, राइट? और आज हमारा कौन सा दिन है? वी आर इन 15th डे, राइट? लगभग आधा महीना हमने कंप्लीट कर दिया है, राइट? सो आज से ट्रांसफॉर्मेशन अनुभव होने लगेंगे। यू हैव टू बी अवेयर, यू हैव टू बी रिकॉर्ड। ट्रांसफॉर्मेशन आपको रिकॉर्ड करना जरूरी है, राइट? और आपको आपके ग्रोथ को
रिकॉर्ड करके रखना जरूरी है। हमारी ग्रोथ है ना, हम कैसे हैं, हमारे जीवन में चैलेंजेस आते हैं, बीमारी आती है, नाराजगी आती है, तो जल्दी से रिकग्नाइज करते हैं उसको, राइट, जल्दी से उसको वर्बलाइज करते हैं। लेकिन जब हमारे जीवन में अच्छाई आती है तो उसको रिकग्नाइज भी नहीं करते ना वर्बलाइज करते हैं, राइट। चांगलं वाटते, मस्त वाटते, प्रसन्न वाटते, उसको 10 बार नहीं बोलेंगे। लेकिन बीमारी आ गई, दुख रहा है, सर दुख रहा है, 10 बार 10 जन को बोलेंगे मेरा सर दुख रहा है, सर दुख रहा है, सर दुख रहा है, मेरा पीठ दुख रही, पीठ दुख रही, पीठ दुख रही, राइट। सो कल के हिप्नो हीलिंग में हमने सीखा है हाउ वी वर्बलाइज वो, राइट। जो बुरा है वो ज्यादा वर्बलाइज करते, तो हिप्नो हीलिंग में हमने सीखा है, राइट। यस। तो इस हीलिंग में हम ऊर्जा लेवल पे जाएंगे आगे, और अच्छा जो ग्रोथ हो रहा है, फोकस ऑन व्हाट इज हैपनिंग गुड, और उसको वर्बलाइज कीजिए, उसको लिखिए, राइट। आपके अनुभव शेयर करते रहिए, राइट। बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, बहुत बड़ा चेंज आएगा। आप लिखेंगे नहीं तो मिस हो जाएगा, राइट, क्योंकि आपके ब्रेन को पता ही नहीं लग रहा है आप ग्रो हो रहे हो। आप जब किसी को शेयर करते हो क्या आई एम ग्रोइंग इन माई हेल्थ, माई वेल्थ, मेरी रिलेशनशिप में ग्रो हो रही है बिकॉज ऑफ दिस हीलिंग, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी मैसेज जा रहा है, यस यू आर ग्रोइंग। और फिर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है, बदलाव शुरू हो जाता है आपके शरीर के लेवल में, आपके मानसिक लेवल में, और ऊर्जा के लेवल में भी। तो यू हेल्प, हर एक टूल का हेल्प लेना है। बॉडी हमारा टूल है, हमारा माइंड हमारा टूल है, राइट। हमारे विचार हमारे टूल है, हमारी भावनाएं हमारे टूल है। सो मेक यूज ऑफ इट। अगर हम इस टूल को यूज नहीं करेंगे, ये टूल हमें यूज करने लगेगा, शरीर हमें यूज करने लगेगा, मन हमें यूज करने लगेगा, और फिर प्रॉब्लम आएंगे, क्योंकि मन का मालिक आपको होना है। मन आपका मालिक होगा तो जीवन में परेशानियां आने वाले, तो जो भी साधक यहाँ पे, जो भी हमारे पार्टिसिपेंट है, अगर आप परेशान हो तो आपने मन को मालिक बनाया है, आप खुद मालिक बनिए, और वो अवेयरनेस से होता है। तो आज हम हीलिंग में अवेयरनेस के ऊपर ध्यान देंगे, जैसे हमने मंत्र हीलिंग में हमने फोकस किया था, मंत्र इज अबाउट अवेयरनेस, वैसे आज भी हीलिंग इज अबाउट अवेयरनेस, ओके। और अभी मेरे द्वारा दी गई हीलिंग क्या है, जब मैं एज ए हीलर आपको आज हीलिंग भेज रहा हूं, आप भी एक हीलर हो, मैं भी एक हीलर हूं, राइट। हीलर का क्या होता है, हीलर का जो पोजिशनिंग होता है, वो अपने स्व में आ जाता है, वो अपने खुद में आता है, अपने आत्मस्थिति में आ जाता है, ध्यान में रखना। वो अपने विचारों में नहीं है, वो अपने भावनाओं में नहीं है, वो अभी है, यही है, वो अपने आत्मस्थिति में है, राइट। शरीर को फोकस कर रहा है, क्योंकि शरीर वर्तमान में है, आत्मा, ब्रह्म यानी परमात्मा वर्तमान में है, जीवन अभी है, राइट। तो अभी में है, वो विचारों में नहीं है, वो मन में नहीं है। मन क्या करता है, भविष्य में लेके आता है, भूतकाल में लेके आता है, वो वर्तमान में आता है। जो हीलर होता है, आप और मैं अगर हीलर है तो हम वर्तमान में आते हैं, तो उस वर्तमान में हम आत्मस्थिति में होता है, वो हमारा हायर स्टेट होता है। और इस हायर स्टेट में जो अवस्था होती है, उसके सामने बीमारियां ना पिघलने लगती है, जैसे अग्नि के सामने मक्खन रखा जाए, राइट। अगर आपने अमूल बटर अग्नि के सामने रखा जाए तो बटर का क्या हालत होता है, पिघलने लगता है ना, मेल्ट। वैसे ही ऐसे आत्मस्थिति में यानी वर्तमान में उपस्थित जो भी पुरुष है, पुरुष यानी जो भी इंसान है, वो जितना जागरूक होगा, उसके सामने सानिध्य में जो भी इंसान होगा, वो उसका जो बीमारियां है, बीमारी वो पिघलने लगती है, अरे गेटिंग, मेल्ट होने लगती है। समझ में आ गया। तो जितने आप जागरूक, स्वयं जागरूक, जितने आप होश, उतनी ऊर्जा से भरे हुए हैं, क्योंकि जो परम पिता परमात्मा है, जो आपकी आत्मा है, वो एक रूप होते हुए हम काम कर रहे हैं, और शरीर में हम जान रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हीलिंग आपको हो रही है। दैट इज ब्रह्म चैतन्य शक्ति। दिस इज अ साइंस ऑफ अवेकनिंग। ये जागरूक विज्ञान है, साइंस ऑफ अवेकनिंग, और इससे हील होता है। तो कोई भी अंधविश्वास ब्लाइंड फेथ से रेकी को फॉलो कर रहा है, या मेरे ठीक, मैं प्रॉब्लम क्रिएट करूंगा, सर ठीक करेंगे, तो साइंस से ध्यान में रखना, ओके। जागरूक जितना होंगे उतना आपका बीमारियां कम हो जाएंगे। बेहोशी से हम क्या करते हैं, बीमारियों को बढ़ाते हैं, प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं, गलत डिसीजन लेते हैं, गलत परिणाम आता है, गलत बिजनेस करते हैं, लॉस होता है। जागरूकता नहीं है। जब होश आने लगता है तो सही डिसीजन लेते हैं, बिजनेस अच्छा होता है, अच्छे रिलेशंस क्रिएट होने लगते हैं, आरोग्य अच्छा होने लगता है, खाने पीने में हम लोग सही डिसीजन लेते हैं, गलत खाते नहीं है, सही खाते हैं, इंप्रूवमेंट होता है, हर लेवल में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हर डिपार्टमेंट में ट्रांसफॉर्मेशन होता है।
This is the power of awareness. Are you getting it right? So रेकी खाली हीलिंग नहीं है, रेकी बहुत जीवन के हर एक पहलू पे काम करता है। सबको लगता है खाली आरोग्य पे, वो आपके मानसिक आरोग्य पे काम करता है, वो आपके फिनेंस पे भी काम करता है, आपके रिलेशन पे भी काम करता है, आपके करियर पे भी काम करता है, एवरीवेयर। बिकॉज एवरीथिंग इज एनर्जी, सब कुछ ऊर्जा से बना हुआ है। चराचर में ऊर्जा है, हमारे भीतर भी ऊर्जा है। अगर आप जागरूक हो जाए ऊर्जा के साथ, वो पवित्र ऊर्जा हो जाएगी, और पवित्र के सामने अपवित्र मेल्ट हो जाता है। यस और यस, यस और यस, यस और यस, टाइप यस इन ए चैट बॉक्स। आपको लग रहा है, आपको कॉन्फिडेंस है, वो आपका आत्मविश्वास है कि हम उस स्थिति में आ जाएंगे, वो हायर स्टेट में आ जाएंगे, तो बीमारियां, दारिद्रता, क्रोध, गुस्सा, ये सब मेल्ट होने लगेगा। टाइप एवरीवन इफ यू एग्री। तो उस स्टेट में हमें हमें जाना है, उस स्टेट में हमें हीलिंग लेना है, राइट। अपने आप को ढीला नहीं छोड़ना है, राइट। ये टाइम ढीला होने का नहीं है, ये टाइम एनर्जी से भरने का है, ये वर्तमान में उपस्थित होने का है। यस, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन फॉर टाइपिंग। यस यस, यस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, थैंक यू श्रेया, थैंक यू महेंद्र पडवी सर, थैंक यू शांति मैम, थैंक यू मोनाली जी, थैंक यू संगीता मैम, थैंक यू स्नेहा, एंड बाकी का बाकी लोग क्या है, थैंक यू सुमन मैम। यस, बाकी सभी ने भी टाइप करना है, हमने ऐसे गार्ड बांध के नहीं रखना है, मैं नहीं बोलूंगी, मैं नहीं बोलूंगा, राइट। आप अपने आप को पकड़ के रख रहे, एक्सप्लोर, उसको ओपन होने दो, ओपन अप करो, टाइप करो। चैट बॉक्स पे कोई नहीं देख रहा है आपको, ना आपका चेहरा दिखेगा ना कुछ दिखेगा, चैट बॉक्स पे एटलीस्ट ट्राई। ओके, तो जस्ट ओपन अप, क्योंकि ना जब ओपन होंगे तो आप मुझे हीलिंग देने के लिए काम आएगा, नहीं तो आप है ना कुछ धारणा लेके बैठे हो, नहीं मैं कुछ नहीं, मैं वीडियो नहीं खोलूंगी, मैं चैट बॉक्स नहीं करूंगी, राइट। डोंट डू दैट, बी ओपन हियर। हम आपसे कुछ मांग भी नहीं रहे, हम खाली मांग रहे आप रिलीज, राइट। तो अभी आज क्या करना है, अपने आप को ढीला छोड़ दे, मुझे परमिशन दे हील करने के लिए, आप भी अपने आप को परमिशन दे हील करने के लिए, ग्राउंडिंग करे, राइट। गैप, अटूनमेंट, जस्ट कनेक्ट टू द यूनिवर्सल लाइफ ऑफ लेट हील मी। शैलेश सर तो मुझे हीलिंग भेज रहे हैं, मैं भी हीलिंग रिसीव कर रहे हैं, कर रहा हूँ, मेरे कल्याण के लिए, मेरे मंगल के लिए, लेट गिव मी परमिशन। तो मैंने बता दिया व्हाट इज रेकी और वो कैसे करनी है। ओके, सो थोड़ा थोड़ा पानी पीना है तो पी लो। पोजीशन आरामदायी रखो, सुखासन में रहो, अपने आप को तकलीफ मत दो, राइट। इजी, इजी इजी पीजी, राइट। स्लाइड्स पे मैं आपको पॉइंट्स बताते रहूंगा और मैं आपको गाइड भी करते रहूंगा। ओके, सो ग्राउंड योर सेल्फ, राइट हैंड जमीन पे, लेफ्ट हैंड आसमान पे। जो भी आपके अंदर जो इम्बैलेंस है, डिसबैलेंस है, किसी प्रकार के परेशानियां, झगड़े, कल रात को सोते वक्त अगर पगर कुछ हो गया है, सब कुछ चला जाएगा पृथ्वी में। नींद में बुरे सपने आए हैं, डर आ रहा है, चिंता आ रही है, कल की चिंता है या भूतकाल की नाराजी, उदासीनता, सब कुछ पृथ्वी में चला जाए। और अच्छी चीजें जो भी है, जागरूकता, हायर एनर्जी, प्रसन्नता, आनंद, शांति, प्रेम, स्वास्थ्य, ये सब अभी प्राप्त हो रहा है, लेफ्ट हैंड से रिसीव कर रहे हो ब्रह्मांड से, एंड गेटिंग रेडी टू हील योरसेल्फ। अपने आप ब्रह्मांड से ब्रह्मांड को कॉल कीजिए, रेकी को कॉल कीजिए, मेरे अंदर आइए, मुझे हील कीजिए। शैलेश सर के के अंदर है। माध्यम से हीलिंग मुझे मिल रही है, मैं आनंद और प्रेम से स्वीकार रहा हूँ, स्वीकार रही हूँ, प्रसन्न चित्त के साथ, स्माइलिंग फेस। सो टेक योर पोजीशन फॉर हीलिंग, लेट के करना है तो लेट के, बैठ के करना है तो बैठ के, आराम अवस्था में, राइट। अपने आप को पनिश नहीं करना है, इजी, सहज। शरीर को ढीला छोड़ दो और शरीर पे ध्यान दो, दोनों हाथों पे ध्यान देना है। यस, डू दैट। सो गेटिंग रेडी फॉर हीलिंग। सांसों पे ध्यान, सांस आ रही है, सांस जा रही है, अपनी आती और जाती सांस को देखे। और पहला पॉइंट जो हमारा है, उस पर हमें हीलिंग चालू करने हैं अभी।
जस्ट ऐसे। चेहरे पे हाथ रखने हैं, दोनों हाथ शंकु आकृति, दोनों सभी उंगलियां चिपकी हुई शंकु आकृति। फिर फेस पे रखना है, चेहरे पे रखना है। सभी ने वीडियो ऑन कीजिए ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं। जिन्होंने वीडियो ऑन किए नहीं है उन्होंने वीडियो ऑन करना है ताकि मैं देख सकूं यू आर गोइंग राइट। 1 या 2 इंच का गैप रख सकते हैं, ऊर्जा का आना जाना आप देख सकते हैं। सो डोंट बी इन हरी। कोई सजग, जागरूक, ब्रह्म चैतन्य शक्ति चैनलाइज हो रही है आपके ऊपर। आपके दोनों हाथों के नीचे जो चेहरा है, वो बॉडी पार्ट है, वहां पे क्या महसूस हो रहा है देखिए। मैं चाहता हूं हीलिंग होश से ले। बार बार डिस्टर्ब हो रहे हो तो फिर से सांस पे ध्यान दीजिए और कनेक्ट हो जाइए। दोनों हाथ रख देने हैं, विल गाइड प्रॉपर गाइडेंस। मन के अंदर नहीं आना है। मन बोलेगा खुजली हो रही है, मन बोलेगा थोड़ा सा पोजीशन बदलिए। मन आपको भटकाने की कोशिश करेगा। मन ये हायर स्टेट नहीं है, आप हायर स्टेट हो। बी प्रेजेंट। गहरी सांस ले, कनेक्ट हो जाए। अगर आप भटक गए हो, विचारों में अटक गए हो, नींद लग गई है, तंद्रा लग गई है, सांस पे आ जाए। फोकस ऑन योर बॉडी पार्ट, जहां पे हीलिंग मिल रही है वहां पे ध्यान फोकस कीजिए और अपने सांसों पे फोकस कीजिए। आप वर्तमान में आ जाओगे, आप उपस्थित होगे। सजग, जागरूक। अभी हमारे राइट कान पट्टी पे हाथ रखना है, राइट कान पे राइट हैंड रखना है और फिर लेफ्ट कान पे लेफ्ट हाथ रखना है। दोनों हाथ एकदम से बदलने नहीं है, 1 by 1 ऑल्टरनेटिव। पहला एक हाथ, फिर दूसरा हाथ। डोंट बी इन हरी। सजगता के साथ, होश में, प्रसन्न चित्त के साथ। हाथ कान पे हाथ रखना है। रेकी इज इंटेलिजेंट एनर्जी। उसको पता है आपके बॉडी में कहाँ चैलेंजेस है और वो जहाँ चैलेंज है वहां चली जाती है। बस आप अपने होश के लिए दोनों हाथ रख रहे हो, अवेयरनेस के लिए। सजग। मन भटक सकता है, मन है, भटकने दो। आप सांसों पे आ जाओ। विचारों में नहीं चला जाना है। वो विचार लाएंगे, बस वो आ रहे विचार, जा रहे विचार। लड़ना नहीं विचारों के साथ, बस देखना है विचार आ रहे हो क्या, आ रहे विचार, बस देखो, साक्षी बने रहो। विचारों को देखो, विचारों के साथ बहना नहीं है, विचारों के साथ जागना है।
लड़ना नहीं है, मन के साथ भी लड़ना नहीं है, समझना है मन को। तो यही मौका है आज ब्रह्म मुहूर्त में मन को समझने का और अपने आप को हील करने का, अपनी उच्च अवस्था में आने का। सजगता बनाए रखें। इस हीलिंग मूवमेंट में और इस हीलिंग हैंड को भी महसूस करें। इस समय जो हीलिंग मूवमेंट है में एक जबरदस्त ऊर्जा भरा इस समय है, उसे भी महसूस करें। अपने हाथों को महसूस करें। अभी पॉइंट चेंज करना है। एक हाथ आपके थर्ड आई पे और फिर दूसरा हाथ कान से निकलना है और बैक ऑफ योर थर्ड आई। धीरे धीरे करना है, दोनों हाथ एक साथ नहीं बदलने। पहला एक हाथ, बाद में दूसरा, ऐसे करके प्लेस करना है। जिनके वीडियो बंद है उनको मैं गाइड नहीं कर पाऊंगा, आप गलत कर रहे हो तो आपके ऊपर है। जिनके वीडियो चालू है, आई एम गाइडिंग दम प्रॉपरली। सजग, जागरूक। थर्ड आई और थर्ड आई, उंगलियां चिपकी हुई, गैप नहीं देना है हमें, राइट। अपनी उंगलियां चिपकी हुई, आरामदायी। डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ, बी इजी। ये सब करते हुए इजी हो जाइए। इजी, बी इजी। अपने आप को इजी रखे, सांसों पे ध्यान दीजिए। मन हमें बेचैन कर रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है, भागो मत मन के साथ, सांसों में आ जाओ, फिर से कनेक्ट हो जाओ। नथिंग, कुछ चेंज, कुछ गया नहीं आपका। सब कुछ सही समय पे मिल रहा है आपको। यू आर नॉट लूजिंग एनीथिंग, यू आर गेटिंग मेनी थिंग। बस वर्तमान में उपस्थित हो जाइए। और इस प्राप्ति को प्राप्त कर दीजिए। प्राप्ति हो रही है। इस ब्रह्म चैतन्य ऊर्जा की, इस ब्रह्म मुहूर्त में आपको प्राप्ति हो रही है। बहुत कम लोग ये प्राप्त कर पाते हैं। जो भी सही समय पे जाग रहा है, सही समय पे उपस्थित है, उसको प्राप्ति होती है और आपको प्राप्ति हो रही है। सांसों पे आए, फोकस ऑन योर ब्रीथ। अगर आपको लग रहा है हम भटक रहे हैं, हम बेचैन हो रहे हैं, सांसों पे आए, मुस्कुराए, स्माइल, स्माइल विद योरसेल्फ। स्माइल, लव योरसेल्फ। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके स्वयं जागृत का लव। फील दैट लव टुवर्ड्स यू। हर एक बॉडी पार्ट पे हाथ रख रहे, पूरे प्रेम से रखो। नाउ वी आर चेंजिंग आवर पॉइंट। तो एक हाथ राइट हैंड गले पे और लेफ्ट हैंड गले के पीछे। एक हैंड पहला, फिर दूसरा हाथ रखना है। यस, राइट हैंड गले पे, अपने विशुद्धि चक्र पे और पीछे। आप कवर कर सकते हो पूरा शंकु आकृति में, दोनों हाथ ऐसे रख के। इजी जैसे मिले आपकी पोजीशनिंग, वैसे रखो, सहजता के साथ कर सकते हो आप। आपका मन बोलेगा नहीं कर सकते, हार्ड है, सुनो मत। मन का काम है आपको बीमार करना, मन का काम है आपको दुख में रखना, मन का काम है आपको उलझाए रखना। उस मन को उसका काम करने दो, आप अपना काम करो, मुस्कुराओ, प्रेम में आ जाओ, उस ब्रह्म चैतन्य को एहसास में आ जाओ, उसके सेंसेशन को जागृत करो। यानी आप होश में आते हो तो आपको उसके सेंसेशन मिलने लगते हैं, अपने हाथों में,
अपने विशुद्धि चक्र में, आपके गले के पीछे। देखिए कितना आराम मिल रहा है, कितने सहज हो रहे हो। डाउट मत लीजिए काम हो रहा है नहीं हो रहा है, ये आपका काम डाउट से कुछ नहीं होता है। बस वर्तमान में उपस्थित रहने से बहुत कुछ होता है। बस हैपनिंग को देखना है। राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर। इस जगह पे मैंने हाथ रखा है अभी, और यही यहाँ पे क्या हो रहा है इसको देखो। देखो दोनों हाथों के बीच में गैप रखते हुए अपने पॉइंट को और हाथों के देख सकते हो कैसी ऊर्जा आपको प्राप्त हो रही है, कैसी ऊर्जा का संचार वहां पे है। उस बॉडी पार्ट में क्या महसूस हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या थर्मोडायनामिक हो रहा है। ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, टेंगलिंग सेंसेशन आ रहे हैं। सजग, भटक गए हो तो सांसों पे आ जाओ, नींद में चले जाए सांसों में आ जाओ। कनेक्ट, डीप ब्रेथ, जिस बॉडी पार्ट में आप हीलिंग कर रहे हो वहां पे आ जाओ। बस इजी है कनेक्ट। मेरा गया गया कुछ नहीं गया आपका। चेंज, एक हाथ हार्ट पे, दूसरा हाथ हार्ट के नीचे, हृदय पे रखना है। हृदय पे दोनों हाथ, एक हाथ रखो लेफ्ट हैंड, इसके नीचे लेफ्ट हैंड के नीचे राइट हैंड रखो। पूरा हार्ट को कवर करो, सीना कवर करो। एंड मैं हार्ट बोल रहा हूं तो मैम आपका सेंटर में रखो हाथ, लेफ्ट साइड का नहीं, फिजिकल हार्ट नहीं, आपका आध्यात्मिक हार्ट हृदय मध्ये आहे। हार्ट चक्र मध्ये है, वो आपका फिजिकल हार्ट है। तो सेंटर में हाथ रखो। सजगता बनाए रखो, उस जगह पे उपस्थित हो जाओ। बहुत बड़ा आध्यात्मिक स्थान है ये। सारी भावनाएं यहाँ पे हील हो रही है। सारी चिंताएं आपकी हील हो रही है। जो भी गुस्सा खुद पे है, स्वयं पे है, नाराजगी है स्वयं के साथ, वो हील हो रही है। अपने आप को कोसते हो, टोकते हो, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट गुड फॉर नथिंग, किसी काम का नहीं हूं, पर्याप्त नहीं हूं, ऐसा ये आपके विचार, ये आपके मन के हैं। आप जबरदस्त हो। फील इट, हील इट एंड फील इट। मेरे द्वारा आपके हृदय में हीलिंग भेजी जा रही है। आप बस होश बनाए रखो हृदय में, और आपके हाथों से भी कुछ ऊर्जा जा रही है तो सजग रहो। दिस इज साइंस ऑफ अवेयरनेस, बीइंग इन प्रेजेंस। जितने उपस्थित आप, उतना अनुभव ज्यादा। जितने अनुपस्थित, उतने विचार ज्यादा। अगर आपको लग रहा है मैं विचारों में खो रही हूं, तो वर्तमान में आना है। वर्तमान में आने के लिए वर्तमान में जो घटित हो रहा है उस पर फोकस करना होता है। तो सांस वर्तमान में चलती है, तो सांसों पे फोकस कीजिए। सांस आ रही है, और उस आती सांस के साथ अपने हृदय केंद्र में आ जाइए। आपका हृदय वर्तमान में चल रहा है अभी, और यही उस पे आ जाइए। आपका शरीर, आपके दोनों हाथों के तलवे, वहां पे आ जाइए। हाथों के प्रति जागृत,
अभी आपके पेट पे हाथ रखना है, एक हाथ पेट पे, एक हाथ नाभि के नीचे, एक हाथ आपके डायफ्राम एरिया में जहां आपका चेस्ट खत्म होता है वहां पे, एक हाथ नाभि के नीचे। जो आपकी रीढ़ की हड्डी पसली जो होती है वहां पे, उसके नीचे, और एक हाथ पेट पे। जबरदस्त ऊर्जा, जबरदस्त पावर आपको यहाँ पे प्राप्त हो रही है। फील दैट, फील दैट। कमजोर लगना, खोए खोए से रहना, ऑफिस में, घर में पावरलेस महसूस करना, घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में हम खुद को कमजोर समझने लगते हैं, पावरलेस महसूस होने लगते हैं। ऑफिस में पावरलेस होते हैं, या हम बैंकिंग का काम करते हैं या कोई गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं, जाते हैं, विजिट करते हैं काम के लिए, पावरलेस महसूस होता है। तो ये सारी बीमारियां यहाँ पे है, तो हील कर रहे हैं। मैं हीलिंग यहाँ पे गाइड कर रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ आपके नाभि, आपके पेट पे। कुछ चीजें हमारे जीवन में हो रही है, वो हमें डाइजेस्ट नहीं होती, कभी कभी हमारे बेहोशी के कारण हमें समझ में नहीं आती, और उसके लिए हम उसको पचा नहीं पाते। कुछ बातें सही होती है लेकिन हम बेहोशी के कारण उस सही बातों को हम गलत समझ लेते हैं और उसे पचा नहीं पाते। उसी कारण भी डाइजेशन होता है हमारा, हमारा यहाँ पे पावर खत्म होने लगता है। सो राइट नाउ, इस ब्रह्म मुहूर्त की सुबह में, इस चैतन्य समय में, हम इस यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी को गाइड कर रहे हैं हमारे स्टमक एरिया में। स्वयं जागरूक, सजग, शरीर को बिल्कुल ढीला, तनाव में ना लाए, सांसों पे ध्यान दे, मुस्कुराए, प्यार करे खुद को। ब्रिंग योर लव ऑन योर स्टमक एरिया, प्यार से उस पावर को देके, ग्रीड से नहीं, प्यार से। यू आर ऑलरेडी पावरफुल, और आप बहुत सारे चीज पचा सकते हो, इतनी ताकत है आपके अंदर, क्योंकि आपने वर्तमान का सत्य धारण किया है। रूट चक्र पे हाथ रखना है, हाथ का सेक्सुअल केंद्र पे हाथ रखना है। दोनों हाथ, हाथों का पोजिशनिंग, उंगलियां चिपकी हुई, गैप रख सकते हैं 1-2 इंच का। इस चक्र के कमल को खिलने दीजिए, फूलने दीजिए, उसको बंद मत कीजिए। लेट अलाउ योरसेल्फ टू ओपन। यह आपका मूलाधार चक्र, और वहां का स्थान खिल रहा है, खुल रहा है, ओपन हो रहा है, बस उसको ओपन होने दे। किसी प्रकार की धारणाएं, विचारों से बंधे मत, मुक्त हो जाइए, फ्री हो जाइए। जस्ट यूनिवर्सल एनर्जी को वहां पे हीलिंग करने दे, वहां पे ऊर्जा को रिसीव कर दे। स्माइलिंग फेस, पूरा प्यार भेजिए, पूरे प्रेम में आ जाइए उस बॉडी पार्ट के, आपके सेक्सुअल केंद्र के प्रति पूरे प्रेम से भर जाइए, पूरे आनंद से भर जाइए। देखिए जैसे वो सेक्सुअल केंद्र हील हो रहा है, कितनी शांति महसूस हो रही है, कितनी प्रसन्नता महसूस हो रही है। टोटली ओपन। किसी धारणा में ना आए, बस अपने आप में रहे। यू आर सेल्फ आर मोर इम्पोर्टेंट।
आप सबसे जबरदस्त इंपॉर्टेंट पर्सन, और आपका जो होना है अभी में वो ज्यादा पावरफुल है। वर्तमान में होना ज्यादा शक्तिशाली है कि शक्तिशाली वर्तमान है। And just feel the present on this body part with love. With smile. अभी एक हाथ राइट हैंड राइट थाइस पे रखना है, लेफ्ट हैंड लेफ्ट थाइस पे रखना है। यहाँ पे आपकी रिजर्व एनर्जी होती है, शक्ति होती है। हम हमारी शक्तियों को यूज नहीं करते, वहां पे वो सो जाती है। सो राइट नाउ वी आर हीलिंग एंड फीलिंग दैट एनर्जी ऑन योर थाइस। लव योर थाइस, लव योर दैट बॉडी पार्ट, लव योरसेल्फ। अपने आप को कोई आकार, कोई कलर, कोई शेप में ना देखे, अपने आप को एक ऊर्जा के माध्यम से देखे। वो ऊर्जा जो शक्तिशाली है, जो पवित्र है, जो सुंदर है, और यहाँ और यही वो उपस्थित भी है। वो जबरदस्त है, वो सत्य है। सत्य ही शिव है। और शिव ही सुंदर है। तो आप ही सत्य हो, आप ही शिव हो, और आप सुंदर भी हो। ये कोई विचार नहीं है, ये ऊर्जा का स्वरूप है जो आप अनुभव कर पा रहे हो अपने थाइस पे। नींद से जाग जाइए। अगर आप विचारों में खोए हुए हो तो आप सपने में हो, नींद में हो। सांसों पे आ जाइए, फोकस ऑन योर ब्रीथ। वर्तमान में उपस्थित सांसों के माध्यम से हुआ जा सकता है। और जिस बॉडी पार्ट पे हीलिंग ले रहे हो, जहां पे हाथ है वहां पे आ जाइए। शरीर को स्पर्श ना करें, शरीर को 1-2 इंच का गैप दे, तो आपको ऊर्जा जा रही है या नहीं जा रही है वो पता लग सकता है। बी योर ओन साइंटिस्ट। जैसे लैब में हम प्रयोग करते हैं, वैसे हम ऊर्जा के साथ प्रयोग भी देख सकते हैं। आप अंधविश्वास नहीं रखना है, जागरूकता के साथ बुद्धि, शरीर, होश बनाए रखना है। दोनों हाथों के बीच में जो अंतर है, शरीर आपके बॉडी पार्ट और हाथों का, उसके बीच में क्या जा रहा है, क्या महसूस हो रहा है, उसके प्रति सजगता। कैसे शरीर से ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, कैसे हाथों से प्रवाहित हो रही है, उसके प्रति जागरूक। घाई नहीं करनी है। अभी राइट हैंड राइट नी पे रखना है और लेफ्ट हैंड लेफ्ट नी पे रखना है, सहजता के साथ, जैसे आप सहजता के साथ रख सको। घुटनों पे, गुडघ्यांवरती ठेवायचे, डोक्यावरती नाही, गुडघ्यांवरती।
सजगता, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज घर की उठाते हैं, ऑफिस की उठाते हैं, जीवन की उठाते हैं। भविष्य का डर सताता है, घुटने जाम हो जाते हैं, घुटने दुखने लगते हैं। ये सभी ऊर्जा यहाँ पे जमा होने लगती है। नाउ वी आर हीलिंग दैट एनर्जी। अपने घुटने पे जमा हुई ऊर्जा, अपने नीज पे जमी हुई ऊर्जा को, हम दूषित ऊर्जा को इस पवित्र होश के साथ, पवित्र अवेयरनेस के साथ, जागृत के साथ उस ऊर्जा पे प्रकाशित कर रहे हैं, उस ऊर्जा को प्रकाशित कर रहे हैं अपने घुटनों पे। उस प्रकाश को महसूस कीजिए इस घुटनों पे, उस ऊर्जा को महसूस कीजिए अपने नीज पे, घुटनों पे। देखिए कैसे दर्द कम हो रहा है, कैसे मक्खन पिघल रहा है, जैसे बर्फ पिघल रही है अग्नि के सामने, वैसे घुटनों का दर्द कम हो रहा है। जागृत रहिए, देखिए, कोई विचार भी लाने की आवश्यकता नहीं, बस होश बनाए रखे। जैसे हम फोकस करते हैं वहां पे, जैसा प्रकाश आता है, अंदर या रह ही नहीं सकता, वैसे ही स्वयं जागृति का, वर्तमान में उपस्थिति का जो प्रकाश है, वो होता ही होता है। वो गोल्डन लाइट आती ही आती है। तो अंधकार रह नहीं सकता, कोई बीमारी टिक नहीं सकती। बीमारियां अंधकार है, बेहोशी अंधकार है। अंधकार चला जा रहा है प्रकाश आने से। अभी राइट हैंड आपके राइट काफ पे रखिए और लेफ्ट हैंड लेफ्ट लेफ्ट काफ पे। पोटड्या, पायांच्या पोटड्या, पिंटिया। एक एक पार्ट हम नीचे जा रहे हैं, घुटनों से नीचे, एंकल के बीच का एरिया जो है, आपके काफ मसल से वहां पे हाथ रखने हैं। लेट दैट बॉडी पार्ट गेट हील। मजबूती से आगे बढ़ना, पावर के साथ। तो पाव रुक जाते, जम जाते हैं, स्टेगनेट हो जाते हैं, आगे फ्रिज्ड हो जाते हैं, एक जगह पे अटक जाते हैं। जो भी यहाँ पे अंधकार है, बीमारियां है, जो विचारों से आई हुई, भावनाओं से आई हुई, ट्राइब एनर्जी से आई हुई है, यहाँ अभी इस वर्तमान के प्रकाश में, इस ब्रह्म चैतन्य शक्ति जो वर्तमान में उपस्थित है, और आपके कॉन्शियसनेस के माध्यम से हम उसको देख पा रहे हैं, उस ऊर्जा को यहाँ इस बॉडी पार्ट में हील होते हुए, फोकस करते हुए, स्पर्श करते हुए, स्वयं जागृत होश बनाए रखें। विचार आएंगे, विचार जाएंगे, विचारों के साथ बहना नहीं है, बस देखना है। विचार आ रहे हैं जैसे बादल आ रहे हैं, और बादल जा रहे हैं वैसे जा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है मैं विचारों के साथ खो गई हूं, खो गया हूं, गहरी सांस ले और उस बॉडी पार्ट में उपस्थित हो जाए। शरीर वर्तमान में है, सांस वर्तमान में है, आप वर्तमान में आ जाओगे, यानी आपका कॉन्शियसनेस प्रेजेंट में आ जाएगा। और अभी आप, आपकी कॉन्शियसनेस आपके थाई के नीचे, घुटने के नीचे, काफ एरिया पे है, लोअर बॉडी पार्ट, लेग्स एरिया। अभी दोनों हाथ आपके
एंकल पे लेके जाने हैं, जहां आप पायल पहनते हैं, पैंजण घालतात तिकडे. अगर आपने पलटी मारी है तो आप दोनों हाथ वहां पे रख सकते हो. जितने इजी अवस्था में हो सकते हो उतने इजी अवस्था में वहां पे हाथ रखो, एंकल एरिया. सजग, जागरूक, होशपूर्ण, प्यार के साथ, फ्लेक्सिबिलिटी, मूवमेंट यहाँ से उत्पन्न होता है. लवचिकता यहाँ से आती है. हम लवचिक नहीं है. जीवन जीवन हमारा यहाँ जकड़े हुए है. आज हम हील कर रहे हैं, उसको मुक्त कर रहे हैं. यहाँ पे हीलिंग प्राप्त हो रही है. अपना हात फुट सोल पे लेके आया. राइट हँड राइट फुट सोल पे, पायांच्या तळव्यांना, आणि लेफ्ट हँड लेफ्ट फुट सोल पे. डावा हात डाव्या पायांच्या तळव्यांना, उजवा हात उजव्या पायांच्या तळव्यांना. तळव्यांवरती ठेवा. फिक्स्ड, ग्राउंडेड, पृथ्वी से एक होते हैं. यहाँ पे पृथ्वी से बाउंस नहीं करते, पृथ्वी के साथ एक होते हैं. तो ग्रोथ एनर्जी यहाँ पे प्राप्त होती है. सारी बीमारियां यहाँ पे ड्रेन हो सकती है आपकी, अगर हम यहाँ पे जागरूक हो जाए. तो आपके फुट सोल, आपके कदमों का निचला हिस्सा, एड़िया, टोस हील हो रहे हैं. होने दें. कोई घायल नहीं है. कितना आराम प्राप्त हो रहा है. इसे मसाज ना करते हुए मसाज हो रही है. ऊर्जा किस स्तर पे, पूरा फुट सोल एक्टिवेट हो रहा है, एनर्जाइज हो रहा है. सजगता बनाए रखिए. हो रहा है नहीं हो रहा है देखिए. अभी आपका राइट हैंड राइट कंधे के पीछे, लेफ्ट हैंड लेफ्ट कंधे के पीछे लेके जाइए. एक पहिला एक रखिए, फिर दूसरा रखिए. दोघं दोघं नाही घेऊन जायचं. पहिला एक ठेवायचा, फिर दूसरा. पहिला एक रखिए आराम से, आराम अवस्था में, कोई घाई नहीं है. फिर दूसरा. हेल्प योर सेल्फ टू हील योर सेल्फ, आराम से. देखिए कितनी ऊर्जा बह रही है हाथों से. जैसे आप अपने कंधों पे हाथ रखे, कितना एनर्जी का फ्लो बढ़ गया है अभी. देखिए बढ़ा नहीं बढ़ा, स्वयं देखिए. मेरे बोलने पे ना जाए. अपनी होश और अपना कॉन्शियसनेस लगाए यहाँ पे. फील दैट, बी अवेयर ऑफ यू आर दैट बॉडी पार्ट, एंड यू आर पाम. आपके दोनों हाथों की हथेलियों पे ध्यान दो, कैसी ऊर्जा जा रही है. और आपके जो कंधों के पीछे का एरिया है, जो बैक एरिया है, लगभग कंधे और हृदय का एरिया पे हीलिंग मिल रही है.
सजग, स्वयं जागरूक, होशपूर्ण, दोनों हाथों के प्रति होश, उस बॉडी पार्ट के प्रति होश। अभी पीठ, एक हाथ पीठ पे, दूसरा हाथ पीठ पे, बैक साइड, पीछे से लेके जाके एक हाथ और फिर दूसरा हाथ। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो कैसे होता है। जो भी इजी पॉइंट लगे वो, सही और गलत नहीं पूछना है, बस देखना है। कोई आसानी से पाठीवरती ठेवा मॅम, सुमन मॅम पाठीवरती हात ठेवायचा आहे, पाठून इकडून कमरेवरच्या वरती। ते हात काढा, ते बॉडी पार्ट खाली घ्या, दोन्ही हात सोडा आणि कमरेवरती ठेवा पाठून हात, कमर पे रखिए, पीछे से कवर कीजिए पूरा। जो भी कमर का हिस्सा है आपको जितना दोनों हाथों से कवर करना है कर सकते हैं आराम से, सहजता के साथ। बैकबोन, यू आर हीलिंग योर बैकबोन, कमर का हिस्सा हील, प्रसन्नता के साथ, प्रेम के साथ। सजग, स्माइलिंग फेस, मुस्कुराइए। ब्रह्म चैतन्य स्वयं इस मौके पे, इस समय में आपको मिल रहा है। हम ख्यालों में नहीं, ना विचारों में है, हम अपनी जागृति में है, स्वयं जागृति में। इस ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा आपके हाथों में भी है, वो आपके पीठ में भी है, और आपको अभी मिल रही है। वो प्राप्ति को देखे, फोकस बनाए रखिए। वेयर फोकस गोस एनर्जी फ्लोस इन अपवर्ड डायरेक्शन। जहां ध्यान जाता है वहां ऊर्जा प्रवाहित होती है। अगर होती है तो देखो हो रही कि नहीं। अभी जो आपका रीढ़ की हड्डी का निचला हिस्सा है, टेल बोन है, वहां पे हाथ रखना है, दोनों हाथ, या दोनों हाथ पे आप जाके बैठ भी सकते हो। बस जो सीट का हिस्सा है, जो रीढ़ की हड्डी का आखिरी हिस्सा है, ये जमीन पे टच होता है, आपके कोच पे टच होता है, वहां पे हीलिंग देनी है। दिस इज आवर लास्ट बॉडी पार्ट, माकड़ हाड़, टेल बोन, जहां पूंछ थी वहां पे, एंड ऑफ योर स्पाइन, वहां पे दोनों हाथ रखने हैं। उस पे बैठ जाओगे तभी चल जाएगा थोड़ा सा। एंड फील द एनर्जी, मुस्कुराते हुए रिसीव कीजिए, स्माइल विथ स्माइल। मन के बहलावे में ना आए, बस देखे जो भी हो रहा है, अभी हो रहा है, यही हो रहा है, शरीर में हो रहा है, हाथों में हो रहा है, उस बॉडी पार्ट पे हो रहा है, बस देखिए, नोट डाउन कीजिए, अवेयरनेस में आ जाइए, सजगता बनाए रखें। विचार आएंगे, विचार जाएंगे, उसका काम है आना और जाना, उससे लड़ना नहीं है।
बस उसको देखना है, साक्षी बने रहे, पूरे शरीर के साक्षी, मुस्कुराते हुए, प्यार से। सजग, दोनों हाथ अपने थाइस पे रखने हैं, और आपने जो भी हीलिंग प्राप्त की है उसको सील कर रहे हैं। 24 घंटे के लिए हीलिंग आपको इस सील के अंदर मिलते रहेगी। तो आपको सील किया जा रहा है, और आपको प्रोटेक्शन, सुरक्षा कवच जो 24 घंटा चलेगा आपके लिए। आपका पूरा शरीर हील हो चुका है और आप पूरी तरह से सुरक्षित हो। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ सकते हो। एट द काउंट ऑफ 5 यू विल कम आउट ऑफ मेडिटेशन। जब अपने आंखें खोलेंगे आप पहले से भी हल्के, शांत और प्रसन्न महसूस कर रहे होंगे। जब ध्यान से बाहर आओगे दोनों हाथ रफ करोगे, फिर चेहरे पे लगाओगे, फिर कानों पे, फिर हृदय पे, और फिर धीरे धीरे, जैसे सुबह का सूरज धीरे धीरे ऊपर आता है वैसे धीरे धीरे अपने आंखें खोलोगे। कोई जल्दी से आंख नहीं खुलेगा। बाहर की दुनिया से अंदर की दुनिया में फटाक करके नहीं आना है, झटके से नहीं आना है, आराम से आना है। तो रेडी टू कम आउट ऑफ मेडिटेशन। 1, 2, 3, 4 एंड 5। कम आउट ऑफ मेडिटेशन। रब योर हैंड्स, प्लेस ऑन योर फेस, चेहरे पे रखिए, फिर कानों पे, फिर हृदय पे, फिर इस ब्रह्म मुहूर्त के सुबह जैसे सूरज उग रहा है वैसे आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहे हो। 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओपन योर आईज। Your eyes are wide open and you're feeling better than before. Happy good morning, everyone. Happy good morning. And thank you, 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 thank you. ईश्वर के आभार, आपके गुरुजनों के आभार, अपने माता पिता के आभार और स्वयं के आभार। थैंक यू, 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 थैंक यू एवरीवन फॉर कनेक्टिंग मी। आपने यहाँ पे मुझे सुना, उसके लिए मैं आपके आभारी हूँ। आपके भीतर जो आत्मा है उस आत्मा को मेरा प्रणाम, कृपया करके मेरा प्रणाम स्वीकारिए। थैंक यू। सभी ने बेहतरीन सजगता दिखाई, उपस्थिति दिखाई, यहाँ पे ध्यान आपने किया, आपने हीलिंग रिसीव की, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। थैंक यू। यस, ऑफिशियली ये सेशन खत्म हो गया है, ये डिक्लेयर करता हूँ ऑफिशियली। राइट, आज का सत्र खत्म हो गया, डिक्लेयर करता हूँ। जिनको लेट हो रहा है जा सकते हैं, जिनको अनुभव शेयर करना है राइट, वो अनुभव भी शेयर कर सकते हैं यहाँ पे। तो एनीबडी लाइक टू शेयर योर एक्सपीरियंस, यू कैन शेयर हियर। यस, थैंक यू लक्ष्मी मैम, थैंक यू वेरी मच। यस, तो आपको कैसे अनुभव आए हैं इस सत्र के?
So you can raise your hand or you can open your mic, unmute yourself. आज का सत्र आपका अनुभव क्या है आपका? और जो जा रहे हैं उन्होंने ध्यान में रखना, अपने कोई अनुभव है वो अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए. फीलिंग लाइट एंड रिलैक्स, संगीता मैम. यस, थैंक यू सर, थैंक यू हेमांगी मैम. Happy good morning, sir. हैप्पी गुड मॉर्निंग मैम, हैप्पी गुड मॉर्निंग. Yes, day by day feeling more powerful. ये अच्छा लग रहा है और श्रावण के सारे दिन अच्छे से एनर्जाइज हो रहा है. आज भी सारा पूरा अच्छा से एक्टिव हीलिंग किया तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है. तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू सो थैंक मच. यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू शांति मैम. थैंक यू फॉर शेयरिंग. और ये हमारा थर्ड आवृत्ति है, थर्ड राउंड है, राइट. प्रकृति और मन सबका एक है ना. ये जब अब तीसरे राउंड में जाते हैं ना तो ज्यादा प्रभावी होते हैं. तो कोई भी चीज है ना 3 बार कर दी. तो हमारा पहला राउंड खत्म हो गया 7 दिन का, दूसरा राउंड खत्म हो गया 14 दिन हो गए, और अभी हमारा 21वां यानी 21 दिन की तरफ जा रहे हैं, तीसरा राउंड है. तो अभी बहुत सारा परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा यहाँ पे. बहुत सारे चेंजेस पता चलेंगे, राइट. और अभी हम सही समय पे कर रहे हैं, सही जागृति कर रहे हैं, और सही एक एक मॉडलिटी से डिजाइन किया है प्रॉपरली आपको, राइट. तो जबरदस्त परिवर्तन आ रहा है, आएगा ही, राइट. यस. अब बस उपस्थित रहिए, जागरूक रहिए और अपने अनुभव शेयर करते रहिए. यस, थैंक यू शांति मैम. और यू आर ऑलवेज शेयरिंग ऑन योर ग्रुप ऑल्सो, यहाँ पे भी शेयर कर रहे हैं, और आप दूसरों को भी लीडरशिप दे रहे हैं टू डू दैट. यस, थैंक यू. वंडरफुल, गुड वर्क. थैंक यू वेरी मच. और किसी को शेयर करना है, दे कैन शेयर. अपने ग्रुप में भी शेयर करते रहिए. अगर आपको वीडियो पे शेयर करने के लिए लेट हो रहा है, आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपने ग्रुप में, राइट. जैसे सुमन मैम कागज पे लिख के भेज रही है, राइट. एफर्ट ले रही है, कागज पे लिखते हैं, फोटो निकालते भेज रहे हैं, शेट. तो लीडरशिप है सुमन मैम का. क्या वो रुक नहीं रहे, मुझे नहीं आ रहा टाइपिंग करने के लिए, नहीं, वो कागज पे लिख रहे, फोटो खींच रहे, सेंड कर रहे, राइट. दिस इज अ लीडरशिप सुमन मैम ले पा रहे. सो वंडरफुल. थैंक यू सुमन मैम. रियली सीखने जैसा है. लीडरशिप कैसे लेना है, और ये ऊर्जा मिलने के बाद कैसे कंट्रीब्यूट करना है समाज के लिए. जैसे शांति मैम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ग्रुप में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सुमन मैम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. मैं चाहता हूँ आप भी करें, राइट. ओपन योर गिविंग सेंटर्स, क्योंकि है ना, जब हम देते हैं ना तो अपने आप आता है. लॉ ऑफ कर्मा क्या बोलता है, व्हाट यू गिव दैट कम बैक टू यू. एक बीज, जो बीज बोते हैं 1000 बीज रिटर्न आते हैं. तो अच्छे बीज बोइए ना, राइट. ये दुनिया में बुराई इसलिए नहीं है कि बुरे लोग ज्यादा है. ये दुनिया में बुराई इसलिए है कि हम जैसे अच्छे लोग चुप बैठे, कुछ करते नहीं है, अपना कंट्रीब्यूट नहीं देते अच्छाई का. और अच्छाई का कंट्रीब्यूशन मतलब खाली पैसे देना नहीं है. गिव योर बेस्ट, व्हाट यू कैन. स्माइल, अनुभव, आपके अनुभव, आपकी फ्रेशनेस, आपका भीतर का प्यार, वो बांटते रहिए, एक्सप्रेस करते रहिए. सो यू आर द इंस्पिरेशन, यू विल बिकम इंस्पिरेशन फॉर अदर्स टू डू दैट. और इस प्रकार हम हमारे धरती पे स्वर्ग ला सकते हैं. नहीं तो वैसे ही नर्क बना रहे लोग. ओके. सो मैं आपको वही मोटिवेट करना चाहता हूँ कि हम जैसे ही लोग हैं जो इस धरती पे स्वर्ग ला सकते हैं. वी आर द लाइट वर्कर्स, राइट. खाली एक बुद्ध पे या शिव पे ही पूरा, राइट, या गणपति बप्पा सब कुछ करेगा. गणपति बप्पा ने, शिव ने, बुद्ध ने हमें बहुत कुछ दिया है. बस बांटते रहिए. ओके. सो आपने अभी तक मुझे सुना, उसके लिए आप, मैं आपका आभारी हूँ. आपके भीतर जो आत्मा है, उस आत्मा को मेरा प्रणाम. थैंक यू, लव यू ऑल. कल मिलते हैं एक नई मॉडलिटी के साथ, श्रावण सुबह ब्रह्म मुहूर्त में. लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय फॉर टुडे. हीलिंग को जागरूकता के साथ स्वीकारते रहिए. हीलिंग आपको 24 घंटे मिलते रहेगी. आप सोते समय भी इस हीलिंग को याद कर सकते हैं. थैंक यू, लव यू ऑल, बाय.